उपाय से शुरू करना है। हाँ कल की चर्चा बाकी रह गई थी, हाँ ये वहीं से शुरू करना है। करते हैं शुरू। उपाय। कल हमने दम्भ के बारे में बात करी थी कि दम्भ कैसा होता है। एक सूक्ष्म प्रकार का दम्भ भी होता है, सूक्ष्म दम्भ, जिसमें व्यक्ति कर्म तो अच्छे कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, पर फिर भी उसमें भावना सकाम रखा हुआ है, वो कि जो है मतलब कामना रख रखी है कि मेरे इस कर्म के बदले जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, जो भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे क्या मिले, आदर सत्कार। ये हमने बात करी थी और ये भी एक सूक्ष्म दम्भ के बारे में, ये भी एक सूक्ष्म दम्भ है, ये हमने कहा था। जैसे अभी कोई कहते कलर में मोक्ष दे दे, ये किस में आएगा फिर? ये दम्भ मतलब दिखाने, दिखावा वाली बात होगी। व्यक्ति किसी और को दिखाने के लिए कोई कर्म कर रहा है तो वो दम्भ। मेरा मोक्ष हो जाए, मैं ये काम इसलिए कर रहा, फिर क्या होगा? वही दम्भ में आएगा। वो दम्भ में थोड़ी आएगा। उसकी भावना है कि मेरा मोक्ष हो जाए, भगवत उसकी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, तो दम्भ कैसे हुआ? वो थोड़ी दम्भ है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि उद्देश्य भी उसका भगवत प्राप्ति का हो, पर फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत, जैसे कोई संत है तो मैं बहुत बड़ा संत हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो गलत ही हुआ ना। वो तो ये तो भावना ही गलत हो गई। आपका लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति था, तो फिर भगवत प्राप्ति पर ही हमको ध्यान देना है। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, ना कि संसार में लोगों को दिखाने का। फिर हम अगर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भगवत प्राप्ति के काल मतलब हमारा मार्ग कैसे हुआ? ये तो समाज को दुष्ट करने की, उनको संतुष्ट करने की तो वो तो वाली बात होगी ना। इस प्रकार से अब शुरू करते हैं। साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का किंचन मात्र भी नहीं। जय श्री कृष्ण। साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का किंचन मात्र भी नहीं। ये फिर से बात आ गई कि जो साधक होता है उसका लक्ष्य क्या, ये हमने जो भी बात करी हमने वो आ भी गई है कि साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का नहीं। कि मैं मतलब बहुत भक्त हूँ, मैं बहुत साधना करता हूँ, मैं तप करता हूँ, मैं से दिखाने का काम नहीं है। यहाँ पर दिखाने का जाओगे तो संसार के प्रपंच में, माया के जाल में फंस जाओगे। आप करो, लोग करते हैं ऐसा। हमारी देखो आध्यात्मिक, जब हम इस मार्ग पे भी चलते हैं तो इसमें एक बाधा ये भी आ जाती है व्यक्ति की कि फिर वो उसको जो है ना, वो लोगों से मतलब ज्यादा उम्मीद रख लेता है कि मेरा आदर करे, सत्कार करे, मेरे अंदर सिद्धियां आ गई है, मेरे अंदर ये शक्तियां आ गई है, मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मेरी अपने इस तरीके से। और ये उसको भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से भटका देता है, वो माया के जाल में फंस जाता है। इस प्रकार से अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः उसको कोई अच्छा बुरा ऊंच नीच जो कुछ भी समझे, इसकी तरफ ख्याल न करके वह अपने साधन में लगा रहे। ऐसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। कोई उसको कुछ भला बुरा कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। वो शरीर को कह रहा है, मैं शरीर हूं, मेरा आत्मा हूं, बस। कि वो इस शरीर को कुछ भी कह रहा है, मैं तो ये हूं नहीं, मैं उनका अंश हूँ, ये शरीर क्षेत्र है जबकि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, ये शरीर जो है बस ये तो एक जड़ पदार्थ है, मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। आप ऐसा अपने मन में भाव रख लीजिए, है ना। पर कोई भी हमें कुछ भी भला बुरा कुछ भी कह रहा है, हमारा ध्यान उस पर ना, हमें उस पर नहीं रखना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। और जब हम ऐसी सावधानी रखते हैं तो उससे हमारा दंभ मिट जाता है। अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। अहिंसा किसे कहते हैं? कि हमारे मन से, हमारी वाणी से और हमारे शरीर से कभी भी किसी को भी किंचन मात्र भी थोड़ा भी दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे, इसे कहते हैं अहिंसा। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। हिंसा 3 प्रकार की होती है कर्ता भेद से। पहली है कृत, यानी कि स्वयं हिंसा करना। पहली है कृत, यानी कि स्वयं हिंसा करना, यानी स्वयं किसी को कष्ट पहुंचाना। दूसरा है कारित, यानी किसी से हिंसा करवाना। हिंसा करना जरूर थोड़ी है हम अकेले, हम खुद ही जाके किसी की करें, हम किसी के द्वारा भी किसी हिंसा करवा सकते हैं, किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। और तीसरा होता है अनुमोदित, यानी कि हिंसा का अनुमोदन, समर्थन करना। हमने हिंसा करी नहीं है,
पर हम हिंसा का अगर समर्थन कर रहे हैं कि वो जो कुछ भी हुआ, किसी ने किसी के साथ बुरा किया, हिंसा करी, और हम उसका अगर समर्थन कर रहे हैं तो वो भी हिंसा में ही आता है। ये भी हिंसा, हमको दोष जो लगेगा वो हिंसा करने का ही लगेगा, क्योंकि वो भी है हिंसा ही, उसका नाम है कारित। सही बात है। उपर्युक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। क्या? ये जो उपर्युक्त 3 प्रकार की जो हमने हिंसा करी है, ये 3 भावों से होती है। या तो क्रोध, आपको मन में क्रोध आ गया, कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, भाव आवेश में आ जाता है, तो झगड़ पड़ता है लोगों से, मारपीट करने लग जाता है। तो क्या करी उसने? हिंसा करी, गाली गलौज करने लग जाता है। क्या करी उसने? हिंसा ही तो करी। दूसरा, लोभ से, लालच के कारण हिंसा कर रहा है। और तीसरा, मोह से, किसी के मोह में फंस गया और उसके मोह के कारण वो हिंसा करने लग गया। इस तरीके से तात्पर्य है कि क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। 3 प्रकार की हिंसा बताई, 3 प्रकार की हिंसा बताई है, कृत, कारित और अनुमोदित। और ये तीनों प्रकार की हिंसा, ये तीनों प्रकार के जो कारणों से हो सकती है, क्रोध के कारण भी हो सकती है, मोह के कारण भी हो सकती है और लोभ के कारण भी हो सकती है। इस प्रकार से उपर्युक्त 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है, और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। यानी हिंसा कितनी कर रहे हो? किसी को थोड़ा सा दुख पहुंचाया, किसी को थोड़े से थोड़ा ज्यादा दुख पहुंचाया, और किसी को बहुत ज्यादा ही आपने घायल कर दिया या किसी की हत्या कर दी है, तो हिंसा तीनों हिंसा का अलग अलग नाम बता रहे हैं, मृदु मात्रा, अधिमात्रा और मध्य मात्रा, इस तरीके से। पर है तीनों ही हिंसा। इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। ऐसे अब हिंसा कितने प्रकार की हो गई? 27। क्यों? सबसे पहले मैंने बताई हिंसा कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की, कारित, अनुमोदित और कृत। 3 प्रकार की हिंसा बताई। अब ये तीनों प्रकार की हिंसा 3 गुण, मतलब एक गुण से हो सकती है। क्रोध से 3 प्रकार की हो सकती है, लोभ से भी ये तीनों प्रकार की हो सकती है, और मोह से भी ये तीनों प्रकार की हो सकती है। 3 मिलकर हो गए 9। और इसके बाद में हर एक हिंसा का 3 प्रकार, मतलब 3 तरह से हो सकती है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। तो 9 दिया 27, 36, 27 होता है। चलिए आगे। उपर्युक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। और हिंसा करने के 3 तरीके हैं। शरीर से हिंसा करो, किसी के साथ मारपीट, मन से हिंसा कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो वगैरह वगैरह, कष्ट पहुंचा उसको, और या फिर वाणी से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। अब 27 को 3 से फिर से गुणा कर दिया, 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। और ये 81 प्रकार में से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना क्या कहलाता है? अहिंसा। आगे, अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अहिंसा 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा। मतलब लोग ऐसा करते हैं ना कि मैं हिंसा, मतलब व्यक्ति करता है, पर वो बोले कि मैं इस मंदिर में खड़ा रह के हिंसा नहीं करूंगा, मंदिर से बाहर बात करेंगे, मंदिर में ये काम नहीं करने वाला है ना, इस जगह पे नहीं करूंगा। तो ये हो जाती है देशगत अहिंसा। क्यों? व्यक्ति अहिंसा कर तो रहा है, पर कहां पर? सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह पर, किसी एक पर्टिकुलर एक स्थान पर, एक जगह पर, कि हाँ मैं यहाँ पर अहिंसा मतलब नहीं, मतलब करता हूँ, बाकी सब जगह पर तो अहिंसा कर सकता हूँ। इस प्रकार से आगे, अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत अहिंसा है। अब अमावस्या के दिन में किसी से झगड़ा नहीं करता,
है ना, मैं पूर्णिमा के दिन किसी से झगड़ा नहीं करता, जो इस प्रकार से जो लोग बात करते हैं वो कालगत अहिंसा में आता है। वो जो अहिंसा है वो कालगत अहिंसा में आती है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना है, यह समयगत अहिंसा है। कोई संत आ गए हमारे घर पर, उस समय चलो यार संत आए हुए हैं अभी झगड़ा नहीं करूंगा, है? या फिर किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई तो बोले अब पिताजी की मृत्यु हो गई, आज के दिन में किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, अभी तो आज मेरे, है ना, या फिर मेरे पुत्र का जन्मदिन है तो आज तो मैं झगड़ा नहीं कर सकता। तो ये समयगत अहिंसा होती है। क्यों? व्यक्ति अहिंसा तो कर रहा है, बात को समझिएगा। व्यक्ति का ऐसा भाव नहीं है कि वो कोई करता ही नहीं अहिंसा, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ जैसे ये तो सभी के साथ होता है ना, कोई व्यक्ति अगर थोड़ा झगड़ा करने वाला भी होता है पर एक स्थान अगर उस समय सही नहीं है तो क्या बोलता है, बाद में बात करूंगा, मैं अभी नहीं कर सकता, आज दिन अच्छा है ना, आज मेरा मूड अच्छा है। कोई भी किसी व्यक्ति बातें करता है ना, आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है, आज मेरे घर में शादी है, तो आज मैं झगड़ा नहीं कर सकता, इस तरीके से। तो वो अहिंसा, ये समयगत अहिंसा हो जाती है। संत मेरे घर पर आए हुए, अब किसी के घर पे संत बैठे हुए हैं या मेहमान बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति वहां पे झगड़ा करना तो करेगा क्या? बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, फिर तो वो झगड़ा करेगा, नहीं तो बाकी व्यक्ति तो एक बार को तो करता ही नहीं है कि चलो ठीक है अभी तो नहीं करना, समय नहीं है अभी। इस प्रकार से गाय, हरिण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत अहिंसा है। कुछ लोगों का यह नियम होता है, जैसे कि अब जैसे हम पुराने समय में जो युद्ध होता था, आपने देखा होगा, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो वहां पर औरतों और बच्चों को युद्ध में सम्मिलित नहीं किया जाता था। औरतों और बच्चों को युद्ध में सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो ये व्यक्तिगत अहिंसा हो गई कि हम हिंसा कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, लोगों, है ना, युद्ध होगा तो मारकाट भी मचेगी, सब कुछ होगा, पर औरतों और बच्चों यानी महिला और बच्चों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ये व्यक्तिगत अहिंसा हो गई कि मैं बच्चों के ऊपर मतलब हाथ नहीं उठाता, बच्चों के साथ हिंसा नहीं करता, मैं महिलाओं के साथ हिंसा नहीं करता, या मैं बुजुर्गों के साथ हिंसा नहीं करता। ये व्यक्तिगत अहिंसा हो गई। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार की हमने अहिंसा देखी।